नमस्कार दोस्तों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है और क्या क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डैश सेवक की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 14 फरवरी 2026 दिया गया है। 14 फरवरी 2026 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की, जो कि आप 16 फरवरी 2026 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 200 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप SC, ST, PH या फिर महिला कैंडिडेट हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर करेक्शन डेट की। तो आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में 18 से 19 फरवरी 2026 तक। करेक्शन की जरूरत जब पड़ती है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते समय कोई गलती कर देते हैं और आप उसे सुधारना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आपकी आयु 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आयु में छूट की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026 नियम के अनुसार। कुल पदों की संख्या पर 28,000 दी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करते हैं जहां पर आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, www.indiapost.gds.online है, जिस पर जाकर आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पदों के नाम की। तो यहाँ पर डाक सेवक यानी कि GDS की वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM और उसके अलावा ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है। अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से 10वीं या उसके समकक्ष पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आपके पास मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए हाई स्कूल में। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर जो योग्यता है वो लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जहां पर आपकी जॉब होगी वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरिट लगाई जाएगी आपकी क्लास 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग। इसमें कोई एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। पे स्केल की अगर बात करते हैं तो BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए यहाँ पर 26,800 से 30,000 रुपए मासिक यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। अगर आप ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक GDS के लिए रिक्रूटमेंट देखना चाह रहे हैं तो आपकी सैलरी 22,000 से 28,470 रुपए होगी। इसके बाद हम बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज की। तो यहाँ पर आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 10th क्लास की, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत होगी और सिग्नेचर की जरूरत होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। इसके लिए आवेदन कैसे करना है, तो ऑनलाइन मोड में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.indiapost.gds.online पर जाएंगे। वहां पर जाकर आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें फिल करेंगे। उसके बाद आप उसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे।
जिसमें आप अपने बारे में सारी डिटेल्स उसमें फिल करेंगे। फिर आप अपना स्टेट का चयन करेंगे कि किस स्टेट में आप जॉब कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे और सिग्नेचर और फोटो अपलोड करेंगे। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको सारी एंट्री सही लगती हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई गलती की है आपने तो आप उसे रीचेक करेंगे और उसे सही करके जब फाइनल सबमिशन करेंगे। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे जो कि आपका इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक यानी कि डीएस भर्ती 2026 के लिए निकाला गया है। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो ग्रामीण डाक सेवक की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।